बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। गजा में जंगबंदी में मजीद एक दिन की तौसीह हो गई है। हमास और इसराइल रजामंद हो गए। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तौसीह की गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी का इख्तिताम पहुंचने के साथ ही इसराइली काबीना के धमकी आमेज बयानात तेज हो गए थे। हमास ने भी जंगजुओं को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। 6 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से चंद मिनट कबल जंगबंदी में तौसीह की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों अतराफ से कैदी छोड़े जाएंगे। तो यहाँ खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। गजा में जंगबंदी में एक दिन की तौसीह हुई है और इस पर हमास और इसराइल दोनों रजामंद हो गए हैं। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तौसीह हुई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी का इख्तिताम करीब पहुंचने के साथ ही इसराइली काबीना के धमकी आमेज बयानात तेज हो गए थे। हमास ने भी जंगजुओं को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। 6 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से चंद मिनट पहले जंगबंदी में तौसीह की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों अतराफ से कैदी छोड़े जाएंगे। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए ये जंगबंदी में तौसीह हुई है। गजा जंगबंदी में एक दिन की तौसीह हुई है। हमास और इसराइल इस पर रजामंद हैं। रियाले कमर कसते नफरत, तकसीम और इस्तेहसाल की पुरानी सियासत को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए 8 फरवरी अहम संगे मिल साबित हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह 22 करोड़ आवाम की महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की जंजीरों से आज़ादी की जमानत है। हमारे हौसले बुलंद हैं। मुल्क भर के किसान, मजदूर, तनख्वाहदार तबका, छोटे ताजिर, नौजवान और रोशन ख्याल लोग हमारे साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, वफाकी अकाइयों को कॉलोनी की तरह चलाने की ख्वाहिशमंद मरकजियत पसंद सोच आज भी 18वीं तरमीम की जगह 70वीं तरमीम को बहाल करने की साजिशें कर रही है। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसा गाह में 8000 कुर्सियां लगा दी गई। साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। शहर भर के मरकजी शाहराहों और जलसा गाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। सूबाई कायदीन ने जलसा गाह में जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसा गाह में 8000 कुर्सियां लगाई गई हैं। साउंड सिस्टम भी नस्ब है। शहर भर के मरकजी शाहराहों और जलसा गाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। सूबाई कायदीन ने जलसा गाह में जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। जयाले दूर दराज से इस जलसे में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। पार्टी परचमों की बहार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस मनाया जा रहा है और इसी हवाले से कोयटा में जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसा गाह में 8000 कुर्सियां लगाई गई हैं और साउंड सिस्टम भी नस्ब है। शहर भर के मरकजी शाहराहों और जलसा गाह को पार्टी परचमों से सजाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने UAE और कुवैत के दौरे से वापसी के फौरी बाद रात गए लाहौर में घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया और तामीराती काम का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, जो कि UAE और कुवैत के दौरे पर थे, दौरे के फौरी बाद वापसी पर रात गई ही उन्होंने लाहौर में घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। मोहसिन स्पीड लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही मुकम्मल हो गया है। अकबर चौक फ्लाईओवर 7 माह से कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबे की मुद्दत 10 माह मुकर्रर की गई थी। मंसूबा आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। दुरे ने आपसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। मोहसिन स्पीड के तहत अब लाहौर शहर के तरक्याती मंसूबों में जो तेज़ी आई है उसका जवाब नहीं मिलता और रवां माह में चौथा मेगा मंसूबा आज मुकम्मल होने जा रहा है, जो इफ्तिताह के बाद खोल दिया जाएगा। इससे कबल शादरा, बेदियाँ, कैवरी अंडरपास और आज अकबर चौक फ्लाईओवर, जिसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर रख दिया गया है, उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खुद इसका इफ्तिताह करेंगे। मंसूबा 10 माह का था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल मॉनिटरिंग, मुसलसल दौड़े और दर्जनों
फॉलोअप्स के बायस अब मनसूबा 6.5 माह की कम से कम मुद्दत में मुकम्मल किया जा रहा है। मनसूबे का अगर क्वांटम देखें, बहुत बड़ी उसमें क्वांटिटी में मटेरियल यूज़ हुआ और इसके जो फीचर्स हैं, लाहौर शहर का सबसे तवील फ्लाईओवर है। इससे लंबा फ्लाईओवर लाहौर शहर में मौजूद नहीं है। 1.1 किलोमीटर एक साइड का ये फ्लाईओवर था। इसके साथ 10 प्रोटेक्टेड यूटर्न्स बनाए जाने थे और इसमें पूरी शौकत अली रोड की जो असफाल्ट है वो नए सिरे से की जानी थी और इसके साथ न्यू लेन मार्किंग, कैट आइज, साइन बोर्ड्स, हर चीज़ लगा के जो लाइट्स हैं वो तक नहीं लगानी है। अब ये काम मुकम्मल किया जा चुका है और आज वज़ीर आला पंजाब इसका इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद लाहौर शहर को रवां माह नवंबर में चौथा मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल मिलेगा और आसानी से गुजर सकेंगे। ना सिर्फ यहाँ से आसानी से गुजर सकेंगे, बल्कि अगर बात की जाए लाहौर कैनाल से बारास्ता मौलाना शौकत अली रोड और आगे पीको रोड और फिर मुल्तान रोड से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिल जाएगा। और आज इससे जो है वो लाखों गाड़ियाँ जो हैं, लाखों गुजरने वाले शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। आज शाम इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये ट्रैफिक के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुद को वज़ीर आला का रिश्तेदार जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा कि गुज़श्ता दिनों एक शख्स ने गलत बयानी करते हुए खुद को मेरा रिश्तेदार जाहिर किया, गालम गलोच करते हुए पुलिस से गैर कानूनी रियायत मांगी। वज़ीर आला ने अपने ट्वीट में कहा, इस वाक़े से मालूम होता है कि असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए किस तरह कानून को पसे पुश्त डाला जाता है। लाहौर पुलिस की तारीफ़ करते हुए ये वाज़ेह किया कि कानून सबके लिए बराबर है। सिंध के निगरान वज़ीर सेहत अचानक सिविल हस्पताल खैरपुर पहुंच गए। हस्पताल में सफाई का निज़ाम बेहतर ना होने पर हस्पताल इंतज़ामिया पर बरहम हुए। हस्पताल में अद्वियात दस्तयाब नहीं, मरीजों ने वज़ीर सेहत के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सिंध के निगरान वज़ीर सेहत अचानक सिविल हस्पताल खैरपुर पहुंचे, जहां पर सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर ना होने पर हस्पताल इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया। हस्पताल में अद्वियात दस्तयाब नहीं, मरीजों ने वज़ीर सेहत के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। हस्पताल में अद्वियात दस्तयाब नहीं है, मरीजों की जानिब से ये शिकायत लगाई गई है। अद्वियात की दम फराहमी पर भी इंतज़ामिया पर बरस पड़े। आपके खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा, वज़ीर सेहत की जानिब से ये कहा गया। और ख़बर है कि एफबीआर ने पीआईए के अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कराची में पीआईए के 3 बैंक अकाउंट कराची में मुंजमद किए गए थे। एफबीआर और पीआईए का टैक्स रिकवरी का मसला ताहाल हल नहीं हुआ है। ताहम एफबीआर ने पीआईए के अकाउंट्स जो कि मुंजमद कर दिए थे उन्हें बहाल किया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पीआईए के 3 बैंक अकाउंट जो कि कराची में थे उन्हें मुंजमद किया गया था और उन्हें अब बहाल कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। ताहम एफबीआर और पीआईए का टैक्स रिकवरी का मसला हल नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 100 इंडेक्स 60,880 की सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा गया। माहिरीन ने इंडस्ट्रियल एरिया में माहौल दोस्त इक़दाम उठाने का मशवरा दे दिया है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी बताइएगा अशरफ। महकमा मौसमियात का देखें जो सूरत हाल है, कराची जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी 199 जो इक्विपमेंट आया था, तो उसके असरात ये देखे जा रहे हैं। जो कराची शहर जो है दुनिया में ख़तरनाक तरीन दूसरे शहर में हो गया था। आवाम को जो है या शहरियों को जो सांस लेने में मुश्किलात हो रही थी। यहाँ ये भी बताया कि 200 से 300 जो इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें इंतहाई ख़तरनाक कहलाता है, जिसमें आवाम को ये कहा जाता है कि वो सेफ साइड रहें, मास्क पहने, क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक ज़रात जो है हवा में होते हैं। इस वक्त हम साइड इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखें इस वक्त जो सिचुएशन जो सुबह के वक्त थी और अब उसमें कमी आना शुरू हुई है, लेकिन रोज़ कराची में देखा जा रहा है कराची जो है दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में बात करें पहले नंबर पर आ जाता है और दुनिया भर में दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। जो इम्पैक्ट है कि जो माहौलियाती सूरत हाल है उसमें यहाँ इक़दाम करने की ज़रूरत है। जो माहिरीन का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।